सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर। पीएम मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये पार्टियां तीन अलग अलग दिखती है, लेकिन पाप, उन सबके पाप एक जैसे ही है। इसलिए इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। इन्होंने गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, महिला, इन सभी को हमेशा सिर्फ नारे दिए हैं, लेकिन जहां भी इन्होंने सरकारें चलाई उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल इसका ताजा उदाहरण है। कभी दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बंगाल आते थे, आज बांकुरा से, पूरे बंगाल से काम के लिए लोग पलायन होने के लिए मजबूर हुए हैं। ये स्थिति बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों में ही फलते फूलते हैं। यहां टीएमसी क्या कर रही है आप जानते हैं। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन खेत में पर्याप्त पानी नहीं है। लेकिन टीएमसी का रेत माफिया यहां बेरोक टोक चल रहा है। यहां अजय और कुंडूर नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। यहां नदियों के साथ हुई हरकत बाढ़ की वजह बन जाती है। फिर यहां बाढ़ राहत के नाम पर भी घोटाला किया जाता है। यही खेल यहां बरसों से हो रहा है। इसमें आप तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मौज किसकी हो रही है? मौज होती है टीएमसी के तोलाबाजों की। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। यहां शिक्षक भर्ती घोटाले ने युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। गरीब मां बाप ने घर जमीन बेचकर, कर्ज लेकर इनके मंत्रियों को घूस दी, रिश्वत दी। आज वो सारे नौजवान सड़कों पर है। आखिर इनका क्या कसूर था? मैं बंगाल के सभी नौजवानों को गारंटी देता हूं, इन्होंने आपके घर बिकवाए हैं। मोदी टीएमसी के भ्रष्टाचारियों के उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, ये सब कुछ कहे बिकवा करके रहने वाला है। और इतना ही नहीं, मोदी कानूनी सलाह ले रहा है कि कैसे आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस मिले। साथियों, टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते देख टीएमसी भी बहुत बौखला गई है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया है। सुख दुख में इन लोगों ने लोगों का साथ दिया है। लेकिन यहां की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे ये संघ, ये संगठन
देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देने वाला बयान, ये भी टीएमसी ने सोच समझकर दिलवाया था। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। ये लोग मोदी के विरुद्ध वोट जिहाद की अपील करवाते हैं। ये लोग राम मंदिर को भली भांति बार बार गंदी से गंदी, भद्दी से भद्दी गालियां देते हैं। क्या ऐसी पार्टी को आप बर्दाश्त करेंगे क्या? बंगाल टीएमसी की तुष्टीकरण की नीति का जवाब वोट से देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों और बहनों, टीएमसी को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे शरणार्थी परिवार रहते हैं, जो दूसरे देश से प्रताड़ित होकर भागकर यहां आए हैं। टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट ने इतने सालों तक इन साथियों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। मोदी ने इन परिवारों को सीएए कानून लाकर नागरिकता की गारंटी दी। मुझे खुशी है कि 300 शरणार्थी परिवारों के पहले बैच को सीएए के तहत नागरिकता मिल भी चुकी है। पश्चिम बंगाल के सभी शरणार्थी परिवारों को भी अब तेजी से नागरिकता मिलने लगेगी। ऐसे काम होते हैं तभी लोग मोदी की गारंटी पे भरोसा करते हैं। साथियों, बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है, उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल बेचता है ताकि एससी, एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े। लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे, उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, मोदी का मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसलिए मोदी का वोकल फॉर लोकल उसको महत्व को देता है। यहां बालू चौरी साड़ियों की ताकत है, हमारे बुनकरों का शिल्प मेहनत है, यहां टेराकोटा का इतना शानदार काम होता है। हमारी सरकार ने इनके लिए भी योजना बनाई है, लेकिन टीएमसी सरकार उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंचने देती।